यूक्रेन की राजधानी में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। कीव में रात भर भीषण बमबारी और मिसाइल अटैक किया गया। कीव में यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री पर बड़ा हमला हुआ है। ग्राउंड फोर्स कमांड पर मिसाइल से स्ट्राइक। खार्किव में भी रूस ने ड्रोन से हमले तेज कर दिए हैं। कीव में सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास ब्लास्ट हुआ है। यूक्रेन बंदरगाह पर रूस का मिसाइल से हमला। तो रूस ने बांग्लादेश के बल्क कैरियर को बनाया निशाना। बांग्लार समृद्धि पर रूस ने मिसाइल अटैक किया है। तो रूस पर अमेरिका ने नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। डिफेंस से जुड़ी 24 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का संदेश है कि रूस यूक्रेन युद्ध पर राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए कहा कि आने वाले दिन यूक्रेन के लिए बहुत भारी रहने वाले हैं। तो लगातार युद्ध का दिन बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे ये युद्ध जो है और खतरनाक स्थिति में पहुंचता जा रहा है। स्वीडन की आर्मी का रूस पर बड़ा आरोप है। स्वीडन के एयर स्पेस में घुसे 4 रूसी फाइटर जेट्स। रूस के फाइटर जेट्स ने एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। और आपको बता दें, कल रात तक जो स्थिति थी, कीव को रूसी सेना घेर चुकी थी। हालांकि अगर वहां के लोगों की बात करें तो उनका ये साफ कहना है कि हम रशियन आर्मी को अंदर नहीं घुसने देंगे, हम लोग लड़ेंगे। हालांकि ऐसी स्थिति को देखते हुए, क्योंकि जो टैंक हैं उनको रोकने की कोशिश लोगों की तरफ से की जा रही थी, यूक्रेन के जो लोग हैं उनकी तरफ से, आम नागरिकों की तरफ से, तो ऐसे में कई अटैक भी किए गए, जो ग्रेनेड हैं वो फेंके गए। और अब ये युद्ध जो है वो लगातार एक लास्ट स्टेज पर पहुंचता हुआ, खतरनाक स्थिति में पहुंचता हुआ, क्योंकि रूस मिसाइल से अटैक लगातार कर रहा है, ग्रेनेड लगातार फेंक रहा है और इसमें कई आम लोगों की जान भी गई है, वहीं कई लोग घायल भी हो गए हैं। ये स्थिति ऐसी जब भारत, अब भारतीय छात्र हों या भारतीय लोग हों, उनके लिए बहुत चिंतित है, क्योंकि उन लोगों को कैसे भी बाहर निकालना ज़रूरी है। अगर कीव की बात करें तो वहाँ पहले ही सरकार की तरफ से एडवाइजरी ये जारी कर दी गई थी, एम्बेसी की तरफ से ये एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि कीव से तुरंत बाहर निकलें। और यूएनजीए में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हो गया। रूस के खिलाफ प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 141 वोट। तो 5 देशों ने रूस के समर्थन में वोटिंग की है। प्रस्ताव में भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूएन महासभा में 34 अन्य देश भी वोटिंग से दूर रहे। यूक्रेन में युद्ध रोकने का प्रस्ताव यूएनजीए में पास हुआ है। तो आपको बता दें, वहीं पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की। यूक्रेन संकट पर दोनों नेताओं की फोन पर बातचीत हुई। भारतीय छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने पर चर्चा की गई। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक और यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू के लिए हाई लेवल मीटिंग भी कल रात को पीएम मोदी ने की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे थे। विदेश सचिव और एनएसए डोभाल भी बैठक में मौजूद रहे थे। तो लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। हाई लेवल मीटिंग जो है प्रधानमंत्री की तरफ से की गई, उसके बाद रूसी राष्ट्रपति से भी बातचीत की गई। रूसी दूतावास के मुताबिक भारतीय छात्रों को यूक्रेनी सुरक्षा बलों द्वारा मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दूतावास ने कहा कि यूक्रेन की सेना ने भारतीय छात्रों को रूस जाने से रोकने के लिए बंधक बना लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दूसरी बार फोन पर बात की और दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के मुद्दे पर चर्चा हुई। रूसी दूतावास ने कहा कि हमारी जानकारी के अनुसार यूक्रेनी अधिकारियों ने भारतीय छात्रों के एक बड़े समूह को जबरन खारकोव में रखा हुआ है। वे छात्र यूक्रेनी क्षेत्र छोड़कर बेलगोरोड जाना चाहते हैं। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निकट सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जोर देकर कहा कि सभी आवश्यक निर्देश दे दिए गए थे। रूसी सेना युद्ध क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित हटाने और उनकी मातृभूमि तक वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस खारकोव से भारतीय छात्रों के एक समूह की तत्काल निकासी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रूसी सशस्त्र बल भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए तैयार है। उन्हें रूसी क्षेत्र से अपने सैन्य परिवहन विमानों या भारतीय विमानों के साथ घर भेजा जाएगा।
तो वही, और हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, ये जो पूरी स्थिति बनती जा रही है और जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं, स्थिति खतरनाक होती हुई, युद्ध खतरनाक स्तर पर पहुंचते हुए, और कल रात तक जो कहा जा रहा था कि कीव के चारों ओर से रूसी सेना ने घेर कर अब वो नियंत्रण में ले लेगी, कैसे आज का दिन आप देखते हैं? इस समय युद्ध जो है वो अपने खतरनाक जो उसका पैरामीटर है वहां तक पहुंच गया है। चारों तरफ जो है हाहाकार की स्थिति है और एक बार दुनिया फिर जो है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है और शायद यही चिंता पूरी दुनिया को सता रही है। और अलग अलग महाशक्तियां अपने अपने सहयोगी देशों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और कोई हल निकालने के ऊपर लगातार विचार हो रहा है। मुझे जो युद्ध का देर रात का सबसे लेटेस्ट अपडेट यही था कि अब यूक्रेन के अंदर जो भारतीय छात्र हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, जो वहां पर किन्हीं कारणों से यूक्रेन में थे, चाहे वो अपनी पढ़ाई को लेकर चाहे रोजगार को लेकर, यूक्रेन सेना उनको हथियार बना रही है। यानी कि रूस के सैनिकों के सामने उनको ढाल बनाकर जो है वो रखा जा रहा है और शायद यही चिंता भारत सरकार की भी थी। और कल जो है दूसरी बार मोदी ने पुतिन से बात की और पुतिन ने भारत सरकार को आश्वस्त किया कि अब जो है वो भारतीय छात्रों को या भारतीय नागरिकों को वाया रोमानिया और पोलैंड की जगह रूस के जो क्षेत्र उससे निकालने के ऊपर जो है वो सहमति बनी। क्यों? क्योंकि रूस भी इस बात को लेकर चिंतित है कि बिना किसी कारण के जो भारतीय छात्र है उनको यूक्रेन की जो सेना है वो ढाल बना रही है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। हमारे यहाँ से छात्र वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं और युद्ध की स्थिति के अंदर उनको ढाल बनाया जाता है। मुझे लगता है कि यूक्रेन और यूक्रेन के जो सहयोगी देश है, चाहे वो नाटो हो चाहे वो अमेरिका हो, अब एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो बनाने की एक जो उनकी रणनीति है। क्यों? क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि रूस एक महाशक्ति है और उस महाशक्ति का आप जो है वो आयुध के साथ यानी कि गोला बारूद के साथ सीधे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब एक पूरी दुनिया के अंदर एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, एक मानसिक दबाव क्रिएट किया जा रहा है। सुधांशु जी, ये इसी पे आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। जैसे कि आपने कहा भी कि रूस जो है वो सहायता करने के लिए तैयार है, भारतीय छात्रों को निकालने के लिए वहां से तैयार है, लेकिन क्योंकि अब ये भारतीय छात्रों पर एक सीधा हमला हो सकता है क्योंकि यूक्रेनी जो सैनिक हैं वो अपने गुस्से का शिकार बना सकते हैं। दूसरी चीज ये क्योंकि अब सीधे जो रूस है वो भारतीयों की सहायता करेगा और यूक्रेन जो है उसकी सहायता में भारत नहीं बोल रहा है, उसकी मदद में आगे नहीं आ रहा है, तो शायद इससे भारतीय छात्रों को नुकसान हो। देखिए, ये कूटनीति होती है तो भारत की कूटनीति है, क्योंकि रूस उसका जब यूक्रेन भी सोवियत रूस का हिस्सा था तो तब भी भारत जो है वो रूस का दोस्त था। आज भारत के अमेरिका से भी अच्छे संबंध है। तो भारत की कूटनीति ये है कि जो युद्ध है वो रूस और यूक्रेन के बीच में है, तो भारत अपनी कूटनीति के तहत अपने आप को इससे अलग किए हुए। देखिए, लगातार जो यूएन के अंदर वोटिंग की भी बात हो तो भारत ने उस वोटिंग से अपने आप को अलग रखा। तो भारत नहीं चाहता है कि इस युद्ध के कारण उसके अमेरिका और रूस दोनों से संबंध खराब हो। हाँ, यूक्रेन जो है वो अब भारत की इस जो कूटनीति का लाभ लेने की कोशिश कर रहा है और वो भारतीयों को आगे कर रहा है, वो भारतीयों को टारगेट कर रहा है ताकि रूस कहीं ना कहीं एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव है उसके अंदर आए। लेकिन एक अपडेट मेगा ये भी है कि अब जो इस युद्ध के चलते जो कच्चे तेल के भाव है वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट अपडेट ये है कि करीब 110 से 115 डॉलर प्रति बैरल जो है वो कच्चा तेल पहुंच गया है और उम्मीद की जा रही है कि अगर युद्ध 2-3 दिन और चलता है तो ये 150 डॉलर प्रति बैरल का जो है कच्चे तेल का भाव पहुंच जाएगा। तो इसका असर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में होगा। और ऐसा बताया जा रहा है, एक रिपोर्ट बता रही है कि भारत में भी करीब 25 रुपए लीटर की जो है वो पेट्रोलियम पदार्थों पर पेट्रोल डीजल के ऊपर बढ़ोतरी हो सकती है। तो सीधी सीधी बात यह है कि रूस और यूक्रेन युद्ध का असर अब दुनिया पर पड़ने लगा है और सबसे पहला असर अगर कहीं युद्ध होता है तो अन्य देशों की आर्थिक व्यवस्थाओं पर होता है।
क्योंकि जब सप्लाई चेन टूटती है तो मार्केट में क्राइसिस बढ़ता है, और जब क्राइसिस बढ़ेगा तो फिर जो है वो दाम भी बढ़ेंगे। रूस खुद अपना आप के अंदर जो है वो बड़ा निर्यात करता है पेट्रोलियम पदार्थों का। यूक्रेन से जो है वो काफी इस तरह के पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो दुनिया में जाते हैं। तो चूंकि युद्ध के कारण जो वहां का प्रोडक्शन है और वहां की सप्लाई है वो पूरी तरह से बाधित हो गई है, तो इसका असर अब धीरे धीरे जो है दुनिया के ऊपर पड़ने लगा है, और दुनिया महंगाई, युद्ध के साथ दुनिया महंगाई की जो है वो चपेट में भी आने लगी है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी पूरी जानकारी के लिए।